अगर तुम लोग इंडियन हो तो तुम लोग पक्का से स्किनी फैट तो हो गई। एंड स्किनी फैट होने के साथ साथ तुम्हें बहुत तगड़े वाले लव हैंडल्स भी होंगे तुम्हारे लेफ्ट और राइट साइड पे। एंड तुमने बहुत सारी चीजें करी होगी एंड यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस भी देखी होगी कि पानी में नींबू मिला लो या कोई ऐसी डाइट खा लो या ऐसे टेढ़े बेढ़े होके लेट जाओ तो तुम्हें लव हैंडल्स गायब हो जाएंगे। खैर ये सब तो बुलशिट थी जिसपे तुम लोग बिलीव करके अभी तक पागल बनते आए हो एंड तुम्हें कोई भी विजिबल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। बट टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ उससे तुम ऐसी से ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अपने में ये 4-5 पॉइंट फॉलो नहीं करता तो मैं भी भाई यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा होता और कुछ ऐसा बन जाता। सबसे पहला 10,000 स्टेप डेली चलना स्टार्ट कर दो। क्या बहाने देने लग गए अभी से भाई मेरे यहाँ तो जगह ही नहीं है, मैं क्यों चलूँ, ये वो फलाने करना आ गई कोपिंग मैकेनिज्म दिमाग में। भाई अगर ये आएगा ना तो तुम लोग कभी भी इन लव हैंडल्स को नहीं हटा पाओगे। वो श्रेडेड फिजिक जो मेरे पास है, वो श्रेडेड फिजिक जो इन लोगों के पास है, वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आ पाएगी ब्रो। क्योंकि भाई जो 10 के स्टेप्स है ना, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को चेंज कर देंगे एंड तुम्हें बहुत तगड़ा बना देंगे। अब अगर तुम लोग ये कोप करने वाले हो यार मैं दोस्तों के साथ तो चल ही लेता हूँ, बाहर जाके खेल ही लेता हूँ, पर उससे काम नहीं चलेगा भाई। तुम्हें डेडिकेटेड 8 से 10,000 स्टेप डेली चलने होंगे। बट अगर तुम लोग एकदम से स्टार्ट करने वाले हो, तुम बिल्कुल भी नहीं चलते हो, तो ट्राई करो कि तुम लोग भाई 3,000 चलने लग जाओ पहले, फिर 4,000 चल लो, फिर 5,000 चलना, फिर धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना और 10,000 पे पहुंच जाना। तो क्या होगा, तुम्हारे जो यहाँ पे लेफ्ट राइट में इतना सारा फैट जमा हुआ है, तुम मेरी स्क्रीन पे देखो कुछ ऐसा भाई स्लोली बर्न होने लग जाएगा। कैसे होगा, जब भी तुम लोग भाई स्टेप इतने ज्यादा चल रहे होते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी को फ्यूल चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहाँ से लेती है, जो तुम्हारी बॉडी में प्रिजर्व्ड एनर्जी के सोर्सेज रहते हैं, जैसे कि तुम्हारे कार्ब्स का स्टोर होना, तुम्हारे फैट्स का स्टोर होना। एंड कार्ब्स एंड फैट्स कहाँ स्टोर हो रखे, तुम्हारी बेली पे, यहाँ पे, जिसे हम लव हैंडल्स बोलते हैं। तो जब तुम डेली 10,000 स्टेप चलते हो, तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें चला नहीं जाता, तुम्हें थकान होती है, तुम्हारे पसीने आते हैं, तो उस टाइम पे भाई तुम्हारी बॉडी इन्हीं गंदे फैट्स को जो सालों से पड़े हुए हैं उन्हें यूज करती है एज अ एनर्जी सोर्स, जिससे भाई तुम्हारा ये जो लव हैंडल्स है ये रिमूव होने लग जाते हैं। एंड मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा, तुम लोग खुद गूगल कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारा कोई फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर वगैरह हो जिसे ये सब पता हो, उससे जाके पूछना, तो मैं खुद वो बोल देगा कि हाँ भाई सही बोल रहे हो तुम। तो दूसरी चीज जो तुम क्या कर सकते हो अपने साथ बहुत ही बढ़िया, वो है भाई कोई भी स्पोर्ट्स खेल लेना डेली, जो कि भाई कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट खेलना हो सकता है, फुटबॉल खेलना हो सकता है, या कोई भी भाई जो भी तुम्हारा मन करे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। अब उससे क्या होगा, उससे भी भाई तुम्हारा एक्सेसिव कार्डियो टाइप होगा, जिससे तुम्हारी कैलोरीज भी बर्न होगी। एंड देन उसके बाद जब तुम्हारी कैलोरीज डेली की जो तुमने खाई है वो बर्न हो जाएगी, उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बची होगी, तो तुम्हारी बॉडी में से वो कैलोरीज यूज करने लगेगा, जो कि अगेन तुम्हारी भाई कार्ब्स एंड स्टोर्ड फैट यूज होंगे, जिससे तुम्हारा अगेन बेली फैट हटने लग जाएगा। बट एक शर्त है, तुम्हें डेली खेलना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं कि तुम लोग खेल भी रहे हो एंड एक्सेसिव कैलोरी बर्न भी कर रहे हो, इन गंदी चीजों को यूज कर रहे हो एज अ फ्यूल एनर्जी, देन अपने आप को बहुत गंदा खिला भी रहे हो, जो कि भाई हमारा तीसरा पॉइंट ही है। डाइट में बहुत ज्यादा कार्ब्स है, फैट्स है, प्रोटीन का नामो निशानी नहीं। तो भाई सबसे पहले तो यही करना है, जब तुम लोग डेली चलने लग जाओगे या डेली कोई स्पोर्ट्स खेलने लगोगे, तो अपनी डाइट पे कंट्रोल करो, बहुत ज्यादा कार्ब्स मत खाओ। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कार्ब्स कम खाना है? सबसे पहले तो भाई तुम्हें मैं सबसे बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ, वो है भाई रोटी का, राइस का। एंड इससे अगर ज्यादा जानना है तो जाके लिखो गूगल पे कार्ब्स फूड सोर्सेज, तुम्हें सारे समझ में आ जाएंगे, तुम्हें सारे दिख जाएंगे। तो को देखना है अपनी सुबह से शाम तक जो भी तुम लोग खाना खाते हो उसे मेजर करना, क्या मेरी डाइट में ये सब है। एंड अगर होगा तो उसे भाई नहीं खाना है फालतू का, ठीक है। ट्राई करो एक प्रोटीन रिच डाइट खाने का, जो कि भाई तुम लोग कैसे भी कर सकते हो। नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज खा लो, वेजिटेरियन हो तो पनीर, दही, मिल्क, इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो, एग्स भी खा सकते हो। बट अगर इन चीजों में भी नहीं करना है या इनसे पूरा नहीं हो पाता, तो ऑब्वियसली भाई प्रोटीन में इन्वेस्ट करो। एंड अगर प्रोटीन की बात हो रही है, सबसे बेस्ट प्रोटीन देखना है जो कि भाई ट्रस्टिफाइड जी ने टेस्ट करवा के एकदम लैब रिपोर्ट टेस्ट भी उसकी एकदम प्रूव करी है, जो कि एकदम सही आई थी। तो उसके लिए भाई तुम्हें नेचुरल टीन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि भाई तुम्हें एकदम वर्ल्ड क्लास प्रोटीन देता है, एकदम बेस्ट प्रोटीन देता है। सबसे बेस्ट फ्लेवर जो मैं खुद यूज करता हूँ वो है भाई ईस्ट प्रोटीन केसर बादाम वाला, भाई मेरे को तो बहुत बेस्ट लगता है। तुम लोग भी मंगा सकते हो, मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़ा डिस्काउंट। प्रोटीन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, अभी कभी जाओ एंड ऑर्डर करो, मेरा कोड लगा के तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ना तुम्हें एक चीज का और ध्यान रखना है कि तुम्हें ना भाई ऐसी डाइट भी फॉलो नहीं करनी है जहाँ पे तुम लोग कुछ भी नहीं खा रहे हो, अगर तुम टीनेजर हो तो। क्योंकि भाई अगर तुमने खाना ही बंद कर दिया ना, ये सोच के भाई मुझे पतला होना, लव हैंडल हटाने हैं, तो तुम्हारी भाई हाइट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तुम्हारे बालों की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तुम्हारी आई साइट वीक रह सकती है। लेजिट तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी तो तुम लोग कितने अनअट्रैक्टिव और बेकार दिखने वाले हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम 4-5 के रह गए या 3 फीट के ही रह गए, एकदम छोटे से रह गए, तो तुम कितने गंदे लगोगे। ऑब्वियसली लुक्स मैक्स करना है, अच्छा दिखना है, 1% में जाना है, 1% मेन में, तो ऑब्वियसली भाई तुम्हें तुम्हारी हाइट भी तो सैक्रिफाइस नहीं करवानी ना, एंड अपनी बॉडी की क्वालिटी भी। तो इसलिए भाई खाना अच्छा खाओ, मम्मी पापा से जाकर डिस्कस करो कि मम्मी ये प्रॉब्लम है, ये हटा दो। एंड अगर वो नहीं सुनते हैं तो अपने आप खुद भाई चालाकपंती करो, कुछ भी करो, अपना वे निकालो, बट खाना बहुत सारा खाओ। टीनेज में ऐसा मत करना कि कार्ब्स तुम्हारा फूड है, उसके अलावा तुम्हारे पास घर में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे घर में कुछ और सामान आता भी नहीं है, तुमने वो भी खाना छोड़ दिया, तो इससे भाई तुम्हारी बॉडी
पतली तो हो जाएगी पर कुछ ज्यादा ही पतली हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारी बॉडी को नरिशमेंट ही नहीं मिल रही है, वो सप्लीमेंट्स ही नहीं मिल रहे जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए, जिससे भाई वो बढ़ ही नहीं पाएगी। तो ये सब मत करना। कार्ब्स वाली डाइट है, कुछ कर ही नहीं सकते तो भाई वही खा लो। जब बाद में पैसे कमाने लग जाओगे तब अपनी डाइट को फिक्स कर लेना। फोर्थ पॉइंट भाई, वर्कआउट मारना स्टार्ट कर दो। अब चाहे तुम घर पे मारो, होम वर्कआउट करना हो होम वर्कआउट कर लो। अगर होम वर्कआउट करना है तो चैनल पे वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना, बहुत सारी पड़ी है, लेजिट बहुत सारी है, जाके देख लेना, अच्छे से बताया भी है। एक्सरसाइजेस तक बताइए कि कैसे करनी है, अभी लेटेस्ट डाली है 3-4 दिन पहले ही, जाके देखना, सब समझ में आ जाएगा कि कैसे होम वर्कआउट करना है। अगर जिम वगैरह जाते हो तो भाई सबसे बेस्ट चीज है। एंड वर्कआउट करने से भी भाई तुम्हारी साइड बाय साइड बॉडी भी बनेगी, तुम्हारे लव हैंडल्स भी हट जाएंगे, तुम प्रोटीन डाइट भी लेने लग जाओगे, हर एक एस्पेक्ट में भाई तुम लोग एकदम मैक्स आउट हो जाओगे, बहुत तगड़े हो जाओगे। जस्ट इमेजिन तुम ये सारी की सारी चीजें कर रहे होगे, तुम कितने बढ़िया बंदे बन जाओगे भाई। कहाँ पे तुम एकदम लूजर थे, मोटे थे, लव हैंडल्स थे, एकदम स्किनी थे, एकदम बदसूरत दिख रहे थे, प्रोटीन नहीं था, दिमाग अच्छे से काम नहीं करता था। एंड यहाँ पे तुम लोग कितने मस्त दिख रहे हो, तुम्हारे बाल की क्वालिटी अच्छी हो गई, तुम बढ़िया से ग्रो होने लगे हो, तुम्हारी मसल बन चुके हैं, तुम लोग पतले हो चुके हो भाई फाइनली। तो ये चीज अगर चाहिए तो ये सारी की सारी जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको तुम्हें फॉलो करना होगा। एंड अगेन प्रोटीन बाय करना है तो भाई नेचुरल टीन से करो, मेरा कोड लगा के डो फ्री फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस वहां पे भेज दूंगा। मिलते हैं वहीं पे ही, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।